जिस वक्त राहुल गांधी को बिहार में होना चाहिए था, आखिर वो विदेश में क्यों जा रहे हैं? केवल एक दिन में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर खुद प्रधानमंत्री को राहुल को टारगेट क्यों करना पड़ रहा है? आखिर विदेश में राहुल गांधी के सपोर्ट में कैसे सड़कों पर पब्लिक ने फोटो खिंचाई, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया? क्या वाकई में ये दौरा बस एक दौरा जैसा है, या फिर राहुल गांधी पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, बीजेपी का पूरा आईटी सेल, या फिर ये कह लें कि पूरी की पूरी भाजपा बौखला जाती है, छटपटा जाती है जब भी राहुल गांधी किसी भी विदेश यात्रा पर हो। खास तौर पर इस बार तो हद ही हो गई, लेकिन केवल कल के दिन में पूरी की पूरी बीजेपी के पास केवल एक एजेंडा था, राहुल गांधी। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को राहुल गांधी को हाईलाइट करते हुए अपने बिहार भाषण में उनका जिक्र करना पड़ गया। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। और तो और दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बकायदा पुराने आर्टिकल्स निकालकर राहुल गांधी के खिलाफ एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल। वाले मन से कहता हूं, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? 26/11 आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी नाच गाना डांस कर रहे थे सुबह 4-5 बजे तक। उन्हें होश नहीं था। नाच गाना, खुशियां मनाई जा रही हैं। ये है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जो कि विदेशी धरती पर जाके मजबूत भारत को कहते हैं कि भारत नेतृत्व नहीं करना चाहता विश्व का। अरे अपरिपक्व बालक, कांग्रेस का नेतृत्व तुम नहीं कर पा रहे तो भारत को बदनाम करोगे आप। एक संवेदनशील नेता की प्रतिक्रिया यह हो सकती है, क्या वो ऐसे कार्य कर सकता है कि भारत पर हमला हुआ और वो नाच गाना कर रहे हैं सुबह तक? ये बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार की मैं खबर दिखा रहा हूं। और इससे पूर्व में भी राहुल गांधी को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है। मतलब राहुल गांधी एक विदेश दौरे पर है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि बीजेपी का पूरा आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय एक दिन में 5-5 पोस्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी उनका जिक्र कर रहे हैं और गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स में केवल राहुल गांधी छाए हुए हैं। ये क्या राहुल गांधी की भविष्य की तैयारी को लेकर चिंता है जो बीजेपी महसूस कर रही है? दोस्तों, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, इनफैक्ट मुझे भी यही लगा जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की, कि राहुल गांधी को इस वक्त बिहार में होना चाहिए था। इस वक्त बिहार में राहुल गांधी जानते थे कि चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर अपना फाइनल ड्राफ्ट कब रिलीज करेगा, और एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली है, उनको बिहार में होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि वो कौन से लोग हैं और वो कौन सी प्लानिंग है जिसके तहत वो विदेश जा रहे हैं। और वैसे भी विदेश की यात्राएं कई बार बहुत पहले से ही प्लान कर दी जाती है। तो अब अगर वो जा ही रहे हैं तो कुछ तस्वीरें जो कांग्रेस पार्टी शेयर कर रही है, उन तस्वीरों को मैं जिक्र करना चाहती हूँ। ये तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी ने कोलंबिया में अपनी यात्रा की, उसमें एक जगह वो गए जिसकी वीडियो भी मैंने कल आपको दिखाई थी। आप चाहें तो मेरा कल का ही वीडियो भी देखिएगा। और इसमें राहुल गांधी ने एक ऐसी जगह का वहाँ पर विटनेस किया था जहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई थी, और वहाँ पर अब भविष्य में लोग उस हिंसा को ना याद रखें, आर्ट एंड कल्चर को याद रखें। इसीलिए दोस्तों, उस पूरे इलाके को आर्ट एंड कल्चर की तरह प्रमोट किया जाता है। और वहाँ पर ग्राफिटी राहुल गांधी बना रहे थे, खुद उनकी पेंटिंग भी वहाँ पर थी। इसके अलावा वहाँ पर कई लोग भी थे जो राहुल गांधी से बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाई। ये वो फ़ोटोज़ है जो कांग्रेस पार्टी ने शेयर की हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की जो फ़ोटो है, वीडियो है, वो भी शेयर की थी। इनफैक्ट राहुल गांधी लगातार नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ पर कोलंबिया में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, पेरू में भी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसको लेकर भी कल मैं आपको वीडियो दिखा चुकी हूँ। और बार बार ये बताया जा रहा है कि देखिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, विदेश के नेताओं से पता नहीं किससे मुलाकात करते हैं, जॉर्ज सोरोज से टिप लेने जाते हैं या पता नहीं क्या करने जाते हैं। बाकायदा दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी राहुल गांधी के लिए कि आप गए हैं विदेश तो वहाँ से कोई हाइड्रोजन बम लेकर आए। मतलब आप सोचिए, पहले सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? क्या वाकई में विदेश से कोई लामबंदी तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी? भविष्य की नेटवर्किंग कर रहे हैं दोस्तों? तो कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? कोई राहुल गांधी पहली बार तो विदेश जा नहीं रहे। नरेंद्र मोदी भी जब सीएम थे गुजरात के, वो विदेश जाया करते थे। इनफैक्ट वो तो जब पीएम बनने के बाद पहली बार चीन गए तो उन्होंने स्वीकारा भी था कि चीन से उनका पुराना नाता है। तो इससे पूर्व में भी विदेश जाते रहे राहुल गांधी, लेकिन इस बार, और जब से वो एलओपी बने हैं, विदेश जाने का जो जितना एग्रेसिवली बीजेपी उनको प्रमोट करती है, इसके पीछे क्या वजह है दोस्तों? वजह नंबर 1 जो मैं आपको एक दिन पहले दिखा चुकी हूँ, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में ज़बरदस्त तरीके से
फर्क आया है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता या तो बढ़ रही है तो बहुत कम अनुपात में बढ़ रही है या फिर घट रही है। सी वोटर का ये मैं सर्वे आपको दिखा चुकी हूँ, जिसमें फरवरी, जून और सितंबर का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया है। केवल सितंबर में राहुल और नरेंद्र मोदी के बीच केवल 11% का फर्क रह गया है, जो पहले ऑलमोस्ट 16% हुआ करता था। सितंबर में 16, जून में 21 और माफ कीजिएगा फरवरी में 16, जून में 21 और सितंबर में आके 11% हो गया। तो अगर सी वोटर के पास ये आंकड़ा है दोस्तों, तो सरकार के पास तो पूरी की पूरी आईबी होती है, सरकार के पास सारी जानकारियां होती हैं। राहुल गांधी का वोट चोर अभियान, उनकी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने भी सुनी जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उनमें कोई तथ्य तो होता है, वो सुनने लायक तो होता है। एक और चीज़ राहुल गांधी के बोलने को लेकर, राहुल गांधी ने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसका अंश मैंने आपको दिखाया भी था। वहाँ कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था दोस्तों। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की आलोचना करनी होती है, तेजस्वी यादव की आलोचना करनी होती है, विपक्ष को आड़े हाथों लेना होता है, इनफैक्ट रैलियों में भी बोलना होता है ना, तो नरेंद्र मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। राहुल गांधी को किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो विदेश में चाहे या फिर वोट चोरी जैसे बम्बार्डमेंट करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के करते हैं। इनफैक्ट स्टेज में उनके अलावा कोई होता भी नहीं है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि कुमकुम बिनवाल नोटिस कर रही है या केवल आप नोटिस कर रहे हैं, ये हर कोई नोटिस कर रहा है ना। और ये सोशल मीडिया में राहुल गांधी की इसी वजह से बढ़ती लोकप्रियता, उसी का नतीजा है कि लोगों ने सुनना शुरू किया राहुल गांधी को। दोस्तों राहुल गांधी के लिए बीजेपी के आईटी सेल ने तगड़ा पैसा खर्च किया शुरुआत के 5 साल 2014 के बाद उनका पप्पूकरण करने के लिए, और काफ़ी हद तक उसमें वो कामयाब भी रहे। अब उससे निकल गए आगे राहुल गांधी। अब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इस बात को है कि राहुल गांधी जो है एंटी नेशनल है। राहुल गांधी जो है इनको भारत से कोई प्यार नहीं है, ये भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। बट ये सब करके तो दोस्तों बीजेपी वही काम कर रही है जो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के साथ किया। बीजेपी राहुल गांधी को प्रमोट कर रही है। हो सकता है ये भी स्ट्रैटेजी हो कि राहुल गांधी विदेश में जाकर वही बात बोलते हैं जो वो भारत में बोलते हैं, क्योंकि भारत में तो उनकी बोली हुई बात को मीडिया कवरेज मिलती नहीं है। तो हो सकता है कि विदेश यात्राएं करें, वहाँ मीडिया मजबूरी में ही सही कम से कम उनको प्रमोट करता है। एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये फ़ोटो राहुल गांधी ने शेयर की थी अपनी विदेश यात्रा में, जहाँ पर बजाज, हीरो, टीवीएस की वो तारीफ़ कर रहे थे और पीछे उनके बजाज की पल्सर गाड़ी खड़ी हुई थी। पल्सर बाइक, हमारे यहाँ तो बाइक को गाड़ी बोलते हैं। और इसके ज़रिए वो बता रहे थे कि भारत जो है इनोवेशन के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। कोलंबिया में भी भारत की बाइक्स का डंका बज रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं हुआ। ये तीनों कंपनियाँ जो हैं दोस्तों, बजाज, हीरो और टीवीएस, तीनों कंपनियाँ कांग्रेस के ज़माने में फली फूली आगे बढ़ी। तो वो विदेश में एआई पर भी बात करते हैं, भविष्य के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी बात करते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म पर भी बात करते हैं, और ये भी बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है भारत में। तो बीजेपी को इस बात पर एतराज़ है कि राहुल गांधी बोलते हैं विदेश में लोकतंत्र खतरे में है, तो वो तो भारत में भी बोलते हैं। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष का कोई भी नेता उनसे पूछ कर राजनीति करे कि मोदी जी ने बोल दिया इतना मेरा विरोध करना है? ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई आपका विरोध कर रहा है तो वो हर लिहाज से आपका विरोध ही करेगा ना। बाहर जाके भी विरोध करेगा, घर में रहकर भी विरोध करेगा। मैं तो 3 दिन से बोल रही हूँ, बीजेपी को थैंक यू बोलना चाहिए, और बीजेपी से ज़्यादा तो ज्ञानेश कुमार को थैंक यू बोलना चाहिए। राहुल गांधी को कम से कम वहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे नहीं लगवा रहे, और चीज़ें ले तो जाती बीजेपी की। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या ये भविष्य की नेटवर्किंग के लिए कर रहे हैं? हो सकता है कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सैम पित्रोदा शामिल हैं और सैम पित्रोदा उनकी हर विदेश यात्रा में होते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक सलाह राहुल गांधी की टीम को ज़रूर दूंगी कि भविष्य की नेटवर्किंग के साथ साथ वर्तमान पर भी ध्यान दें। जो मुद्दा एसआईआर का, वोट चोरी का राहुल गांधी ने खड़ा किया है, अब बिहार में एक बार फिर से उसके लिए न केवल ज़मीन पर उतरने की कोशिश बल्कि उस पर ध्यान देने की भी कोशिश है, क्योंकि एसआईआर का फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है। इसको लेकर विपक्ष लगातार ये कह रहा है वहाँ पर कि हम स्टडी कर रहे हैं। उस स्टडी में क्या निकला, इसको लेकर बात होनी चाहिए ना। और राहुल गांधी बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा? दोस्तों अब बहुत जल्द, क्योंकि ज्ञानेश कुमार खुद भी पटना होकर आ चुके हैं, तो ये पॉसिबल है कि बहुत जल्द बिहार में जो डेट का है अनाउंसमेंट, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। हो सकता है तब वहाँ पर ज़मीन पर राहुल गांधी दिखाई दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विदेश में नेटवर्किंग करना कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। वहाँ पर एक वर्ग आपको अपने लिए तैयार करना है, एनआरआईज का एक पूरा का पूरा वर्ग, जिसे बीजेपी आरएसएस ने अपने लिए तैयार किया। लेकिन राहुल गांधी तभी बने जब भारत की जनता ने उन पर भरोसा किया। तो सबसे पहले यहाँ न केवल अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन को मजबूत करें, बल्कि पूरा का पूरा ध्यान अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर रखें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।